देखने को मिलती है। जब कर्ण और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध चल रहा था तो कर्ण ने इस दिव्य अस्त्र का आह्वान किया। अर्जुन, जो शिव द्वारा दिए गए दिव्य कवच शिव कवच से संरक्षित थे, लगभग अजेय माने जाते थे, लेकिन कर्ण द्वारा रुद्र अस्त्र के उपयोग से इस कवच की शक्ति समाप्त हो गई। जब यह अस्त्र छोड़ा जाता है तो यह विनाश का तूफान ले आता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इसका उपयोग काल के दैत्यों को समाप्त करने के लिए किया गया था, जो पंचाल और चेदी योद्धाओं से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थे। रुद्र अस्त्र भगवान शिव की सर्वोच्च शक्ति, क्रोध और विनाश का प्रतीक है। इसके प्रयोग से केवल युद्ध नहीं बल्कि पूरी नियति भी बदल सकती है। नंबर 6, वैष्णवास्त्र भगवान विष्णु द्वारा रचित एक दिव्य अस्त्र। इसकी असाधारण विनाशकारी शक्ति और अद्वितीय सटीकता के लिए इसे अत्यधिक प्रतिष्ठित किया जाता है। यह अस्त्र भगवान विष्णु की सर्वोच्च ऊर्जा का प्रतीक है। वैष्णवास्त्र की सबसे विशेष बात यह है कि यह एकल शत्रु को अचूकता के साथ लक्ष्य बनाकर संपूर्ण रूप से नष्ट करने की क्षमता रखता है। महाभारत के युद्ध में वैष्णवास्त्र का प्रयोग प्रसिद्ध है। इसे प्राग्ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के खिलाफ चलाया था, लेकिन भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, बीच में आए। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण कृष्ण ने उस अस्त्र की शक्ति को बिना किसी नुकसान के अपने अंदर समाहित कर लिया। इस अद्भुत घटना ने अर्जुन को बचाया। यह कहा जाता है कि वैष्णवास्त्र की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी भगवान विष्णु को छोड़कर इसका सामना नहीं कर सकता था। यह अपने दुश्मनों को हराने और विभिन्न दिशाओं से प्रहार करने में सक्षम था। वैष्णवास्त्र का उपयोग अत्यंत दुर्लभ था। नंबर 5, ब्रह्मशीर अस्त्र, विनाश का परम शिखर ब्रह्मशीर अस्त्र, जिसे अक्सर ब्रह्मास्त्र का हायर वर्जन कहा जाता है। इसे ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना गया है, जिसकी विनाशकारी क्षमता अद्वितीय है। यह अस्त्र भयानक अग्नि तूफान उत्पन्न करने में सक्षम था, जो आकाश को जलते उल्कापिंडों और गगन भेदी विस्फोटों से भर देता था। यह भूमि को पूरी तरह से बंजर कर देता था, जिससे वह 50 ब्रह्म वर्षों 150 ट्रिलियन मानव वर्षों तक जीवन रहित हो जाती। यहां तक कि देवता भी इसकी प्रभावशीलता के आगे टिक नहीं पाते। ब्रह्मशीर अस्त्र को पवित्र मंत्रों के उच्चारण से सक्रिय किया जा सकता था और इसे किसी भी वस्तु, यहां तक कि एक साधारण घास के तिनके से भी छोड़ा जा सकता था। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान यह अस्त्र एक अत्यंत विनाशकारी क्षण में प्रकट होता है। अर्जुन और अश्वत्थामा ने इस विनाशकारी अस्त्र को एक दूसरे के खिलाफ चलाया। इसके प्रभाव से पृथ्वी कांप उठी, आग की लपटें और गगन भेदी आवाजें आकाश को भरने लगीं और चारों ओर दरारें पड़ने लगीं। इस अस्त्र की विनाशकारी क्षमता ने देवर्षि नारद और महर्षि व्यास को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने अपने अनुशासन और ज्ञान के बल पर इसे सफलतापूर्वक वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा अपने क्रोध और अधूरी शिक्षा के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहे। इसके बजाय उसने इस अस्त्र को अर्जुन के अजन्मे पौत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने दिव्य हस्तक्षेप करते हुए परीक्षित को अस्त्र के प्रभाव से बचाया। कृष्ण की यह रक्षा धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन के नियमों के पालन के महत्व को दोहराती है। ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान अत्यंत गोपनीय था और इसे केवल सबसे योग्य और धर्मनिष्ठ योद्धाओं को ही दिया जाता था। इस अस्त्र का ज्ञान रखने वालों में अग्निवेश, एराशी, भगवान परशुराम, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा शामिल थे। इसकी असीम शक्ति इसे ब्रह्मांड के भाग्य को निर्धारित करने वाला अस्त्र बनाती थी। नंबर 4, नारायणास्त्र, जो भगवान नारायण के नाम पर है। यह अस्त्र अपनी अद्वितीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, जो एक साथ लाखों मिसाइलों, तीरों को अपने लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए छोड़ सकता है। इस अस्त्र की भयावहता इस तथ्य में निहित है कि इसका प्रतिरोध करना इसकी शक्ति को और बढ़ा देता है, जिससे और अधिक मिसाइलें और तीव्र हमले होते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में नारायणास्त्र का सबसे प्रसिद्ध वर्णन है। गुरु द्रोण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में पांडवों के खिलाफ नारायणास्त्र का आह्वान किया। पांडव सेना में हाहाकार मच गया, क्योंकि स्वर्णिम तीरों और जलती हुई मिसाइलों से आकाश भर गया, जो उनकी ओर एक न रुकने वाले तूफान की तरह आ रहे थे। इस अस्त्र की तबाही अभूतपूर्व थी और पलक झपकते ही पूरे सैनिक दल नष्ट हो गए। जब पांडव और उनकी सेना इसका सामना करने में असमर्थ हो गए, तो अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण ने इसकी दिव्य प्रकृति को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत पांडवों और उनकी सेना को अपने हथियार गिराने और नारायणास्त्र के सामने आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। जैसे ही उन्होंने समर्पण किया, अस्त्र शांत हो गया और उनका जीवन बच गया। नारायणास्त्र को किसी भी साधारण अस्त्र या मानव प्रयासों से पराजित नहीं किया जा सकता था।
इसके प्रकोप से बचने का एकमात्र तरीका था पूरी तरह से समर्पण करना और इसका प्रतिरोध छोड़ देना। नंबर 3, पाशुपतास्त्र, जो भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया था। इसे संपूर्ण सृष्टि, छोटे से छोटे जीव से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक सब कुछ नष्ट करने में सक्षम माना गया है। यह भगवान शिव की ब्रह्मांडीय संहारक और धर्म के रक्षक के रूप में उनकी अपार शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि पाशुपतास्त्र को मन, आंखों, शब्दों या धनुष के माध्यम से छोड़ा जा सकता था। महाभारत में यह अस्त्र स्वयं भगवान शिव ने अर्जुन को प्रदान किया था। इसे पाने के लिए अर्जुन ने हिमालय में कठोर तपस्या की। जब भगवान शिव ने एक शिकारी के रूप में प्रकट होकर अर्जुन की परीक्षा ली, तो उनकी परीक्षा से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। हालांकि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पाशुपतास्त्र का उपयोग कभी नहीं किया। इसका कारण था कि यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे साधारण मनुष्यों या कमजोर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। इसे केवल ऐसे विनाशकारी अवसरों के लिए आरक्षित रखा गया था जहां ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में हो। महाभारत के अलावा पाशुपतास्त्र का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, जहां इसे रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत के पास होने की बात कही गई है। नंबर 2, सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का परम आकाशीय अस्त्र है। यह वृत्ताकार अस्त्र 108 तेज धार वाली धारियों से युक्त होता है और सुदर्शन चक्र अत्यधिक गति से चलता है। जब इसे छोड़ा जाता है तो यह कुछ ही क्षणों में लाखों योजन की दूरी तय कर लेता है और इसके रास्ते में आने वाले सभी अवरोधों को नष्ट कर देता है। एक बार प्रक्षिप्त होने के बाद सुदर्शन चक्र को केवल भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं। यह अस्त्र ब्रह्मांड में किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति को काटने की क्षमता रखता है और इसे पूरी तरह से प्रयोग में लाया जाए तो यह सभी 14 लोगों को एक पल में नष्ट करने की ताकत रखता है। सुदर्शन चक्र केवल एक भौतिक अस्त्र नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु के द्वारा धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक के रूप में उनकी सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग शिशुपाल को समाप्त करने के लिए किया था। जब शिशुपाल ने बार बार धर्म का उल्लंघन किया, यह सुनिश्चित करता है कि धर्म हमेशा अपनी विजय प्राप्त करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। नंबर 1, त्रिशूल हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, जो मुख्य रूप से भगवान शिव, संहारक देवता से जुड़ा हुआ है। त्रिशूल के 3 अग्रभाग सत्व, संतुलन, रजस, क्रियाशीलता और तमस, निष्क्रियता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांड में सृजन, पालन और संहार के गतिशील संतुलन का प्रतीक है। इस प्रकार त्रिशूल भगवान शिव की प्रकृति के 3 मौलिक गुणों पर पूर्ण अधिकार का प्रतीक है। इसकी शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी शत्रु, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसे झेल नहीं सकता जब यह प्रक्षिप्त किया जाता है। यह किसी भी चीज को भेदने की क्षमता रखता है, चाहे वह शक्तिशाली राक्षस हो या संपूर्ण लोक, जो भगवान शिव के ब्रह्मांड पर पूर्ण अधिकार को दर्शाता है। भगवान शिव का त्रिशूल युद्ध में अक्सर राक्षसों और शत्रुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन को भंग करते हैं। यह बुराई और अज्ञानता का संहार, राइटियसनेस की रक्षा और संतुलन की बहाली का प्रतीक है, जो शिव के ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में उनके सर्वोच्च